हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का री एग्जाम सकुशल संपन्न हो गया है और अब बहुत से बच्चे यूट्यूब पर कट ऑफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कट ऑफ आपका नॉर्मलाइजेशन पर निर्भर करेगा। आज की वीडियो में हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ कहां होगा और नॉर्मलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर कट ऑफ कहां हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन वह प्रक्रिया है जो किसी भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष बनाने हेतु उपयोग में लाई जाती है। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों के अंकों को सामान्यीकृत करके सामान्यीकृत अंकों के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ में कितना महत्व है। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भर्ती परीक्षा कई चरणों में संपन्न होती है तो कुछ चरणों के पेपर आसान और कुछ चरणों के पेपर कठिन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिन चरणों के पेपर आसान होते हैं वहां पर उम्मीदवार आसानी से ज्यादा स्कोर कर लेते हैं और जिन चरणों के पेपर अपेक्षाकृत कठिन होते हैं वहां पर उम्मीदवार कम स्कोर करते हैं। अब यहां पर पेपर को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन में उम्मीदवारों के अंकों को संशोधित किया जाता है। 2018 और 19 में जो भर्ती परीक्षा पुलिस की हुई थी वहां पर नॉर्मलाइजेशन हुआ था। 2018 में जो प्रथम चरण में परीक्षा हुई थी फर्स्ट शिफ्ट की, उसमें नॉर्मलाइजेशन 40 से 45 अंक का हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में 20 से 25, थर्ड शिफ्ट में 15 से 20 और फोर्थ शिफ्ट में 10 से 15 अंकों का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। नॉर्मलाइजेशन में उम्मीदवारों के अंक बढ़ते हैं लेकिन सभी उम्मीदवारों के अंक नहीं बढ़ते हैं। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि किन उम्मीदवारों के अंक बढ़ते हैं। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज आपकी एक्यूरेसी होती है। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और अटेम्प्ट किए गए क्वेश्चन में कितने सही क्वेश्चन हैं और कितने आपके गलत क्वेश्चन हो रहे हैं। इसके आधार पर आपके अंकों को संशोधित किया जाता है और संशोधित अंकों के आधार पर आपकी रैंकिंग की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलता है। जिन बच्चों ने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा किए हैं और उनके क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं, वहां पर अगर देखा जाए तो उनको नॉर्मलाइजेशन का कम लाभ मिलता है। लेकिन जिन बच्चों ने सटीक क्वेश्चन किए हैं उसमें गलत होने की संभावना कम है, वहां पर नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा लाभ मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि सब कुछ आपके अटेम्प्ट पर निर्भर है और अटेम्प्ट करने के बाद कितना सही और कितना आप गलत कर रहे हो उसके आधार पे आपको नॉर्मलाइजेशन के अंक मिलते हैं। सभी शिफ्टों में समानता लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। अब यहां पर अगर 2024 की भर्ती परीक्षा को देखें तो कुछ शिफ्टों के पेपर अपेक्षाकृत कठिन हुए हैं। तो जहां पे पेपर कठिन है वहां पर जिन बच्चों ने सही एक्यूरेसी से पेपर सॉल्व किया है, जिनके अटेम्प्ट सटीक हुए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत कम हुए हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकता है और उनको भरपूर इसका फायदा मिल सकता है। यहां पर जो स्टार्टिंग में परीक्षा के पेपर होते हैं वहां पर नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में
पेपर के नेचर के विषय में कोई आइडिया नहीं होता है, तो एक प्रेशर उम्मीदवारों के ऊपर रहता है किस टाइप का पेपर भर्ती परीक्षा में आएगा, हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वहां पर अगर देखा जाए 2018 और 19 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, स्टार्टिंग के शिफ्ट में ज्यादा अंक दिया गया था, जैसा मैंने बताया 40 से 45 अंक तक का जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो बेटा यहां पे आप समझ सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन में उन्हीं उम्मीदवारों को फायदा मिलता है जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सटीक अटेम्प्ट करते हैं और उसमें कम गलत होता है। गलत और सही के आधार पर ही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो बहुत से बच्चों का पेपर अच्छा भी हुआ है और बहुत से बच्चों का पेपर अपेक्षाकृत अच्छा नहीं हुआ है। जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो संशय में है कि मेरा चयन होगा कि नहीं, तो अब नॉर्मलाइजेशन पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसमें गलत आपके क्वेश्चन कम हैं और सही आपने ज्यादा किया है, तो वहां नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा मिल सकता है। कट ऑफ की जो बात मैं कर रहा था कि कट ऑफ कहां होगा, तो किसी भी पेपर का कट ऑफ मैंने पूर्व में बताया, पूर्व की वीडियो में, अगर आपने 70% तक क्वेश्चन सही गेन किया है तो आप समझिए कि आपके चयन होने की संभावना प्रबल है और आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। यहां पर जिन बच्चों के क्वेश्चन 100 के एबव हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 95 के एबव हैं और SC ST में 90 के एबव क्वेश्चन हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद उनको इसका फायदा मिल सकता है, उनको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप तैयार रहेंगे। धन्यवाद।